हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में आज जो एग्जाम हुआ है यूपीटीईटी जुलाई 2 जुलाई 2026 अपर प्राइमरी मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था यूपीटीईटी में, उस पोर्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के कितने आंसर सही हैं और आपका कितना स्कोर बन रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले 91 क्वेश्चन से। अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड है ना, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर, अगर आपको अपने क्वेश्चन चेक करने हैं कि कितने सही हैं। और अभी हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलिए, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा स्कोर आपका बन सकता है अगर आपकी मैथ सही है तो। सबसे पहला प्रश्न था कि यदि x एक परिमेय संख्या है और जिससे एक्स स्क्वायर एक पूर्णांक है, इसमें से आपको बताना था कौन सा अवश्य सत्य होगा। यानी कि x आपको दे रखा था कि एक परिमेय संख्या है, x क्या है, रैशनल नंबर है। अगर आप रैशनल नंबर के बारे में जानते हैं तो वो हमेशा p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसका स्क्वायर कर देंगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, लेकिन ये कंडीशन दे रखी है कि ये आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर। एक्स स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर ये क्या है, रैशनल है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में एक कंडीशन होती है कि नीचे वाला यानी कि हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी कि डिनोमिनेटर क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर 1, q बराबर 1। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। x इज ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, 92 क्वेश्चन है कि आपको इसको सॉल्व करना था, तो इसको सॉल्व करने के लिए पूरे पर अंडर रूल है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, 1 मिनट। ठीक है, ये पूरे पर 1 मिनट तेरी हो जा रही है, पूरे पर अंडर रूल है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे ये देखिए, मैं बताती हूँ। आपने सॉल्व कर भी लिया होगा। अभी मैं ये वाला जो ऊपर वाला रूट है ना, स्क्वायर रूट, इसको अभी मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ, बाद में हम लास्ट में लगा देंगे। क्या दे रखा है, 5 प्लस अंडर रूट 24, और ये है 5 माइनस अंडर रूट 24। तो इस तरीके से जब दे रखा होता है तो हम अपोजिट साइन से गुणा भाग कर देते हैं। यहाँ हमने किया और यहाँ हमने किया। ठीक है, कौन सा प्रश्न मैं सॉल्व कर रही हूँ, 92। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला तो सेम है ना, तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा। 5 प्लस अंडर रूट 24, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25, और माइनस 24, ये 1 बन जाएगा। यानी कि ये पूरे पर रूट था जो कि मैंने इग्नोर किया था, है ना। अभी मैं लगा देती हूँ। अगर स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है तो ये कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 5 प्लस अंडर रूट 24। ठीक है, और नीचे 25 माइनस 24 1 रहेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो आंसर आया है वो 5 प्लस अंडर रूट 24 है। आपका जो आंसर दे रखा है ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन 2 अंडर रूट 6 दे रखा है, तो आप अंडर रूट 24 को तोड़ सकते हैं 2 अंडर रूट 6 में। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको ऑप्शन सी आपको मिल जाता, ऑप्शन सी सही। अब नेक्स्ट है 93। 93 में है कि आपको इसको सॉल्व करना था, ये दोनों इक्वेशन दे रखी हूँ, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालनी थी जो कि आंसर आना था 3। इसको कैसे सॉल्व किया है, आप एक्स स्क्वायर यहाँ से उठाइए और 2x स्क्वायर यहाँ से उठाइए, इनको जोड़ दीजिए तो टोटल क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। मैं यही लिख देती हूँ, जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ 3x स्क्वायर। अब आप ax उठाइए और ये माइनस का 3x, ax माइनस 3x, मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो ये लिख देती हूँ ax माइनस का 3x, ये तो प्लस का है ना, हाँ। तो और फिर ये देखिए 2 माइनस 2, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर का 0 लगा देंगे। लेकिन ये बोला है कि एक पद है, एक पद यानी कि एक्स की घात 1 होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए एक्स की घात यहाँ पे एक कहाँ पर है, इसमें ए एक्स माइनस 3x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, a माइनस 3 आ जाएगा, बराबर 0 कर देंगे, तो a बराबर 3। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 94 भी आप लोगों ने कर लिया होगा। चक्रीय चतुर्भुज पूछा था, तो चक्रीय चतुर्भुज में आपको एंगल ए दे रखा था, वो है 70 डिग्री। एंगल बी दे रखा है 80 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल डी। तो आप जानते हैं कि जब भी चक्रीय चतुर्भुज की बात होती है तो उसमें आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। वेरी गुड। एक क्वेश्चन छूट गया क्या, अच्छा अच्छा 94।
ओके ओके। तो आपको सिर्फ इसका परसेंटेज निकालना था, 17/20 का परसेंटेज, यानी कि 17/20 इंटू 100। जब भी हम प्रतिशत की बात करते हैं तो गुणा 100 से कर देते हैं। 20×5 100, 17×5 85, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट था। ये तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हाँ, हम ये वाला सॉल्व कर रहे थे, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपसे एंगल बी दे रखा था 80 डिग्री, और सामने वाला कोण पूछा था एंगल डी, और इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको केवल 180 में से 80 घटा देना था और आंसर आपको मिल जाता, वो था 100 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 96 है। 96 में x प्लस वाई बराबर 9 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65 है। एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ, जगह नहीं है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, मैं दोबारा करवा मतलब वहाँ कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे दूँ, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है ना, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लो फटाफट। x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालोगे, सारी वैल्यू दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है भाई, 2xy। ये कैसे याद नहीं आया पेपर में, ये x प्लस वाई है, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई, हाँ ये मिल गई, 9 मिल गई। 9 का स्क्वायर कर दो, 81 हो गया। ये इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है, अरे वाह 65, ये भी हमें मिल गई। और ये प्लस का 2xy, इसको तो सॉल्व कर लोगे, 81 में से 65 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 16 आ जाएगा। 16 इधर लाओगे, फिर बराबर का 2xy, हमसे xy पूछा था, दो 16 काटोगे 8 आ जाएगा, xy की वैल्यू 8 आ जाएगी। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। 97 में x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का आपसे मान पूछा है। ये थोड़ा सा आपको महंगा सवाल लगा होगा, है ना, बहुत दिमाग लगाया होगा, किसी को फॉर्मूला याद आया होगा और किसी को नहीं आया होगा, और किसी ने तुक्का लगा के छोड़ दिया होगा, है ना। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको सिखा देती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना था। अगर ये आने वाले पेपर में कभी भी आता है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिनको फॉर्मूला याद हुआ होगा उनने ये कर दिया, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा रफ कर रही थी ताकि आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह बना। चलिए, बहुत ही सिंपल था, बस सूत्र याद होता तो हो जाता। चलिए, क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से आंसर हम दे देते हैं। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का आपको सूत्र याद होता तो आप फटाफट से बता देते। इसका जो सूत्र होता है वो होता है, सबसे पहले आप दो घात लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे तीन घात एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ लिखेंगे माइनस कर देंगे एक घात, ठीक है। ये था, ये निकालना था, ये इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आपको दे तो ये रखा है कि x प्लस 1/x की पावर की वैल्यू 7 दे रखी है ना, बस इतना ही तो हमें दे रखा है। इससे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2 यानी कि 47। ये मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, आप लोग भी निकाल लेना। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे तो 7 का क्यूब यानी कि 343, और माइनस का 21, ठीक है। कितना आएगा, 322, 322। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ मैं वैल्यू रख देती हूँ डायरेक्ट। ये देखिए 47 इंटू 322 और माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है 7। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, कितना आंसर टिक किया है आप लोगों ने, इसका आंसर आना था 15127, ठीक है। ऑप्शन भी करेक्ट है। किसी का तुक्का फुट हो गया होगा, किसी का नहीं हुआ होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में 98 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। पीए बराबर दे रखा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको छोटा छोटा दिखा होगा। पीए बराबर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 3। पीवी बराबर दे रखा है आपको 12। तो पीटी आपसे पूछा है कितना होगा। तो हमें एक फॉर्मूला याद है कि पीटी स्क्वायर बराबर होता है पीए इंटू पीबी, ठीक है। ये याद रख लेना, ये बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब पीटी स्क्वायर, पीए कितना दे रखा है 3, पीवी कितना दे रखा है 12, और 12 तिया 36। अब ये तो पीटी स्क्वायर की वैल्यू है, हमसे पूछी क्या है, पीटी की वैल्यू, केवल पीटी की वैल्यू पूछी, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। एक मैं लाइन खींच दूं, पीटी बराबर कितना आ जाएगा 6।
सॉरी ये वाला, अभी इसका आंसर नहीं है ये 98 का सी सही होगा, ठीक है, 98 का सी सही होगा। अब चलिए 99, 99 कितने लोगों ने कर लिया? 99 क्या था, मैं यहाँ लिख देती हूँ 99, क्वेश्चन क्या था 99, 99 में आपको ये दे रखा था कि 4x³ वाई स्क्वायर प्लस का 2x y की पावर 5 माइनस का 7x² y, ठीक है, यही तो दे रखा है कि घात ज्ञात करें, तो आपको घात बतानी थी। अब आप देखिए इसमें कितने पद है, कितने पद है, 1 2 3, कितने पद है, 1 2 3, ठीक है, सबने गिन लिए। पहले पद में कितनी घात है, पहले पद की घात बताओ, तो इसमें 3 और 2 5, कितनी घात है, 5। दूसरे पद में बताओ, इसकी तो 1 है और इसकी 5 है, टोटल कितनी हो गई, 6। इसकी बताओ 2 और इसकी कितनी है, 1, टोटल कितनी हो गई, 3। समझ में आया? अब हमसे क्या पूछा था, इसकी घात बतानी थी, तो हमें सबसे अधिकतम घात बतानी होती है, तो अधिकतम घात कितनी है, 6, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 मीटर भुजा वाला, ये वाला देखिए फटाफट, 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक ऊपर से खुला है, टैंक की अंदरूनी सतहों यानी कि तल सहित को 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जाना है, कुल लागत ज्ञात कीजिए। कुल लागत आपको बतानी है, तो यानी कि ये दे रखा है कि 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक है जो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, टैंक की अंदरूनी सतहों यानी कि तल सहित को 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जाना है, यानी कि कितने पैसे, 5 रुपए। कुल लागत ज्ञात करनी है, तो कुल लागत यानी कि हमें पता है कि टैंक कैसा है, घनाकार है और जो कि ऊपर से खुला हुआ, इसलिए इसमें कुल 5 सतह होंगी, 5 सतह, यानी कि 5 सतह कैसे, यानी कि इसकी 4 तो दीवार होंगी, है ना, 4 कितनी होंगी, 4 तो दीवारें होंगी, और 4 दीवारें होंगी, और क्या होगा, तल भी बोला है कि तल सहित है, तो एक तल होगा, एक क्या होगा, तल होगा, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5 सतह, कितनी हो गई इसकी सतह, 5 सतह, ठीक है। अब इनको रंगा जाना है, यानी कि 4 दीवारों की रंगाई होनी है और एक तल की रंगाई, ठीक है, तल सही बोला है। टैंक की भुजा कितनी दे रखी है, टैंक की भुजा दे रखी है ए बराबर दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। अब रंग रंगे जाने वाले भाग का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, रंगे जाने वाले भाग का कुल क्षेत्रफल यानी कि 5 अब आप लगा लो, ठीक है, तो यानी कि 5 इंटू ए का स्क्वायर करेंगे 100, यानी कि 500। अब हमसे पूछा क्या है, पेंटिंग की कुल लागत, पेंटिंग की कुल लागत, पेंटिंग की कुल लागत, कुल लागत 5 रुपए, इसमें ये दे रखा है कि 5 रुपए प्रति वर्ग के हिसाब से दिया जा रहा है, प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो रंगी कितनी, अब यहाँ पे 500 500 लग रहे हैं, 500 और 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है, तो यानी कि कितने हो गए, 2500, यानी कि ऑप्शन डी 2500 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। कैसे किया कि एक घनाकार टैंक था, घनाकार टैंक में क्या था कि 4 दीवारें थी और एक तल था जिनको रंगा जाना था, और रंगाई के पैसे कितने थे, इन्होंने ये कहा था कि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से देने हैं, तो हमने पहले इसका क्षेत्रफल निकाला कि कितना रंगा जाना है, तो हमें पता चला कि 500, ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू थी 5 रुपए, तो 500 की कितनी हो गई, 2500, ठीक है, बस इतना सा था। अब 101 वाला देखो, 101 क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है, और x³ प्लस y³ माइनस 3x y z की आपसे वैल्यू पूछी है, तो आपको कितना बताना था, इसका आंसर भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है ना कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर कितना होता है, बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का कितना,
माइनस का एक्स वाई, मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस का एक्स वाई, माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इसकी वैल्यू जब जीरो दे रखी है तो पूरा की पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसको सॉल्व नहीं करना था, जिससे फॉर्मूला याद होगा उसने तुरंत कर दिया होगा। अब देखिए 102 है। 102 प्रश्न क्या कह रहे हैं कि यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों बाहरी रेखाएं कैसी होंगी। अगर ये देखिए, यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों बाहरी रेखाएं होती हैं कैसी। क्या लगाया, दिमाग लगाइए, चलिए सोच लीजिए और फिर अब मैं आपको आंसर बताती हूँ कि अगर आप ज्योमेट्री के हिसाब से देखें, जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है और उनकी एकांतर आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसे नोट कर लीजिए। और इसका जो सही आंसर होना था वो होना था ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। 103 में आप लोगों ने क्या लगाया कि क्या दे रखा है, पहले तो हम पढ़ लेते हैं। दो दो मात्राओं का गुणनफल 1440 है। ठीक है, दो मात्राओं का गुणनफल 1440 है तथा उनका HCF 18 है। तो हमें LCM बताना है। ठीक है, LCM बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब हमें कैसे निकालना था इसको, यदि कोई संख्या है तो उसका HCF गुणा LCM इसके बराबर होता है। ठीक है, ये सूत्र है। अब हमें इसकी वैल्यू, x की वैल्यू दे रखी है 1440 है। HCF कितना दे रखा है, वो दे रखा है 18। LCM हमसे पूछा है, हाँ जी LCM तो हमसे पूछा है। इसे 18 से काट दीजिए, कितना आएगा, 18 अट्ठे 144 और 0, यानी कि LCM कितना आ गया, 80। ठीक है, 80 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखिए 104, मूल्यांकन करना है इसका। मूल्यांकन कैसे करेंगे, हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए। तो ये देखिए √13 प्लस 4 √10, ये हमें दे रखा है। इसका हमें मूल्यांकन करना है। तो अगर हम इसको स्क्वायर बना दें तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो अंदर का जो दे रखा है, ये जो 13 प्लस 4 √10 है, इसको आप स्क्वायर बना दीजिए। तो आप कैसे बनाएंगे, ये देखिए मैं बनाती हूँ। 13 है प्लस, अब 4 √10 है ना, इसको आप तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 कर दिया 4 को, इस तरीके से लिख दिया। और √10 को ऐसे ही लिखा रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने क्या किया कि इसको इस तरीके से लिख लो कि 2√2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। इसको आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा मुझे बताइए। इसका एक मिनट, इसका दोनों का स्क्वायर आएगा ना, 2 √2 प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको मैंने बना के देखा है, इसको एक बार खोल के देखना कितना आएगा, इसका स्क्वायर करके देखो। 2 √2 प्लस √5 का स्क्वायर, ये लिखा है मैंने। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसको आप खोल के देखेंगे ना तो ये आएगा। ठीक है, डन, समझ में आ गया। 2 √2 प्लस √5, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। अगर आप ऑप्शन से भी चाहते ना, ऑप्शन से भी अगर आप इसका स्क्वायर खोल के देखते हो और ये निकल के आ जाता तब भी आपका सही हो जाता, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अब यहाँ देखिए 105 क्वेश्चन क्या है, 105 क्वेश्चन है कि आपको ए दे रखा है। ए क्या दे रखा है, ए है 0,0 और बी दे रखा है आपको 4,0। ठीक है, और सी पॉइंट है 4,3। ठीक है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। द्वारा बने त्रिभुज का प्रकार बताना है, कौन सा त्रिभुज। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो यानी कि समकोण त्रिभुज है। लेकिन अब आपको पता होना, चेक करना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे।
ए बी कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी लेकिन आपको फॉर्मूला जरूर बताऊंगी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। ठीक है, ये दूरी सूत्र होता है। तो आप, ये क्या है, x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाए। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे। फिर उसके बाद बीसी, बीसी निकालेंगे। तो बीसी कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। तो बीसी यानी कि डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 4 माइनस 4 जीरो आ जाएगा, इधर जीरो का स्क्वायर यानी कि जीरो आ जाएगा, प्लस 0 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, 9 आ जाएगा, एक मिनट, 9 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, बी सी 3 आ गया। अब आप सी ए निकालेंगे, तो इसी तरीके से जब आप सी ए निकालेंगे तो सी ए कितना आएगा, सी ए आपका 5 आ जाएगा। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी ट्रिपलेट बनते हैं 3 4 5, तो ये हमेशा कैसा होता है, जब तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की यानी कि 3 4 5 है, इसलिए कैसा होगा, ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। जिसका मतलब है कि यह एक समकोण त्रिभुज भी है। ठीक है, दो कंडीशन हो गई, समकोण भी है और ये विषम बाहु भी है, यानी कि सबकी भुजाएं अलग अलग आ रही है ना। ठीक है, अलग अलग ही तो आ रही है, ऐसा नहीं है किसी की सेम आ रही है, सेम नहीं आ रही। 3 4 5 अपने आप में ही अलग अलग नंबर है ना। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना था। तो ये समकोण भी है और विषम बाहु भी। 106, 106 में ये देखिए, 106 क्वेश्चन क्या है, ऐसा के ज्ञात कीजिए, ऐसा के ज्ञात कीजिए कि, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दे क्या रखा है वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के प्लस 1 दे रखा है, और एक्स है बगल में, और इधर क्या है, प्लस के स्क्वायर प्लस 1 है, बराबर 0 है। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा ये है कि भिन्न वास्तविक मूल हो। अच्छा, अगर वास्तविक मूल भिन्न है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि उसका जो डी होता है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती है, उसका मान हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये आपको मालूम है, यानी कि डी ग्रेटर देन 0। यानी कि इसको कैसे लिखना था, बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, छोटा बना देती हूँ, ग्रेटर देन 0। अब आपको एबीसी की वैल्यू यहाँ रखनी थी। ए क्या है, ए क्या है, ए यहाँ से निकालो 1 है, और यहाँ से निकालो तो बी, बी क्या है आपका 2 के प्लस 1, लेकिन यहाँ माइनस भी है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ बी माइनस में आ जाएगा, और सी आ जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे सीधे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह वैल्यू रखनी थी, और आपका जो मान आना था वो के क्या है, आपको बस चेक करना था 0 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, तो बस आपको बी ऑप्शन पे टिक करना था। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। ये देखिए, मैंने बस बता दिया है कि आपको केवल बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 में सारी वैल्यू रखनी है एबीसी की। जब आप सॉल्व करोगे तो के ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक है, 108, नहीं 107, 107 क्या है कि एक, सॉरी 107 ये रहा, एक्स और वाई परिमेय है, एक्स वाई अपरिमेय है, तो क्या सत्य होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कुछ भी नहीं, संभव ही नहीं है कि एक्स वाई परिमेय है और एक्स वाई अपरिमेय। इसका मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। यानी कि दो संख्याएं अगर परिमेय है तो उन्हें गुणा करने पर भी परिमेय ही आएगा, लेकिन आप चेक कर लीजिए कि वो कभी अपरिमेय नहीं आएगा। इसमें एक्स वाई बराबर अपरिमेय दे रखा है, जो कि संभव ही नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसा संभव ही नहीं है कि उनका गुणा करने पर अपरिमेय आ जाए, यानी कि उनका गुणा करने पर इरेशनल आ जाए। ठीक है, अब कौन सा प्रश्न है, 108 है। एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का माप लेता है। ठीक है, ले लिया उसने माप। भूखंड की लंबाई 35 मीटर है, दो विपरीत कोनों को जोड़ने वाला विकर्ण 37 मीटर है, भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार भूखंड की लंबाई है 35 मीटर और विकर्ण है 37 मीटर, भूखंड की चौड़ाई बतानी है।
ठीक है, आयताकार है तो आयताकार में लंबाई चौड़ाई और विकर्ण एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये याद आया होगा एग्जाम में, तो उसने फटाफट से इसको सॉल्व कर लिया होगा। क्या बोला था अभी मैंने कि अगर एक आयताकार भूखंड है तो आपको पता है कि आयत में लिख लीजिए लंबाई चौड़ाई और विकर्ण हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो फटाफट प्रश्न अब हम सॉल्व करेंगे। लिख लिया सभी लोगों ने? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा रफ कर रही थी, आपको थोड़ा टाइम दे दिया लिखने के लिए। चलिए पाइथागोरस प्रमेय बनाते हैं, यानी कि 37 का स्क्वायर बराबर 35 का स्क्वायर प्लस का विकर्ण हमें पता नहीं है एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर आप इसको लिखेंगे तो इसका आता है 1369, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1225 आता है। ठीक है, और ये तो एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप एक्स स्क्वायर को निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12। ये वाला था, ये। ठीक है, 108 का सी सही है। बस आपको अगर ये मालूम होता ना कि ये जो अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि लंबाई चौड़ाई और विकर्ण एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो बस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी और सॉल्व करना। 109 है कि आपको डेटा दे रखा है और कि माध्यिका 20 है तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो डेटा क्या है, डेटा मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। 10, 15, x, 25, 30 ये डेटा है, और इसकी माध्यिका क्या है, 20 है। माध्यिका कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद आप n देखेंगे कितने हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, n कितने हैं, 5, यानी कि ये है एक ऑड नंबर है। n बराबर 5, 5 एक ऑड नंबर है, तो आप इसमें +1 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 5 + 1 बराबर 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3, यानी कि तीसरा पद ही इसकी माध्यिका है। तीसरा पद देखिए कौन सा है, x है, और x की वैल्यू ही यहाँ देखिए, x है तीसरा पद, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। ठीक है, इसलिए x का मान कितना आ गया, 20। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 110, 110 देखिए कि यहाँ दे रखा है आपको a की पावर 2x - 1 बराबर a की पावर 11। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि a 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 नहीं है, तो x का मान बताना। ठीक है, बता देंगे, कैसे बताएंगे कि आप दोनों पक्षों का आधार अगर समान है तो उनकी घातों की तुलना कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखिए आधार समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। ठीक है, तो घातों की तुलना कर दीजिए। 2x - 1 बराबर 11। ठीक है, अब तो हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना आ जाएगा, 12, और x बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 2 × 6 = 12। अब इसमें 6 तो है नहीं, 6 तो है नहीं, तो आप या तो इसे टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं, और अगर आपका कुछ अलग आंसर आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा तो 6 आ रहा है। ठीक है, मेरा आंसर 6 आ रहा है। 110 आप गोला लगा लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपका कितना है। ठीक है, अब हम 111 सॉल्व करते हैं। 10 प्रेक्षणों का औसत 25 है। ठीक है, 10 प्रेक्षणों का औसत 125 है, सॉरी 25 है केवल। तो अगर हम योग निकालें तो 10 प्रेक्षणों का योग निकालें, टोटल निकालें तो, यानी कि अगर औसत 25 है तो 25 में अगर 10 का गुणा कर दें तो टोटल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 250। अब एक प्रेक्षण हमने हटा दिया, एक ऑब्जर्वेशन हमने हटा दी। ठीक है, एक हटा दी, यानी कि एक प्रेक्षण हटाने के बाद कितनी ऑब्जर्वेशन बची, कितनी प्रेक्षण बचे, ऑब्जर्वेशन कितनी बची, कितनी ऑब्जर्वेशन बची, 9। पहले कितनी थी, 10, हमने क्या करा, एक को हटा दिया, तो कितनी बची, 9। अब 9 प्रेक्षणों का कुल योग कितना आएगा, नया योग, यानी कि टोटल कितना आएगा, 9 का कितना आएगा, 9 × 24, इसका एवरेज दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, कितना आ गया, 24 9 216, यही आएगा ना, 9 × 36, 9 दूनी 18 और 3 21। ठीक है, 216।
हटा अब आपको ये बताना है, पूछा क्या है कि हटाया गया मान ज्ञात बताइए। तो आप क्या करेंगे कि पुराने योग में से नया योग को माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हटाया गया मान कितना था, यानी कि आपको वो वैल्यू पता चल जाएगी। फाइंड द रिमूव वैल्यू, जो आपने ऑब्जर्वेशन हटाई थी उसकी वैल्यू कितनी थी, वो आपसे पूछी है। तो आप 250 में से 216 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34, यानी कि आपका करेक्ट आंसर कितना आना था, 34, ऑप्शन डी। ठीक है। 112 देखिए, 112 है कि आपको इसमें क्या दे रखा है, ये तो बड़ा ही खतरनाक सा सवाल लग रहा है। इसकी साथ है प्लस 1/√x, इसकी साथ है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, 4 दे रखी है। आपसे पूछा गया है कि इसको आप ऐसे करके लिखेंगे x² प्लस, और इसको आप इस तरीके से लिखेंगे x² और यहाँ 7 बनाएंगे, और इसको आपको निकालना था। बड़ा ही खतरनाक सवाल, किसने किया जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। आप ऐसा करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। सबसे पहले हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करते हैं। ये देखिए मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, x प्लस 1/x का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर, इसको इस तरीके से मान लीजिए x प्लस 1/x। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे मानेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक मिनट, मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, चलिए कहाँ थे हम, इसको आप t मान लीजिए, इसको भी आप t मान लीजिए। ठीक है, t से जल्दी हो जाएगा। तो t प्लस 1/t का स्क्वायर। ठीक है, t प्लस 1/t, यानी कि मैंने क्या मान लिया, t प्लस 1/t की वैल्यू मैंने मान ली इधर 4। ठीक है, इतना मान लिया। उसके बाद t² प्लस 1/t² हमें अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, t² प्लस 1/t² प्लस का 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4 चौक 16, इसकी हमें निकालनी है t² प्लस 1/t², और ये प्लस का 2 हमारा चल ही रहा है, तो यहाँ से हम t² प्लस 1/t², ये कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 14। तो हमसे स्क्वायर ही तो पूछा था, t² क्या हो जाएगा, x², इसको हमने अगर t माना है तो इसका स्क्वायर t² प्लस 1/t² ही तो होगा। आंसर 14 आना था, 14, ऑप्शन सी करेक्ट है। इस तरीके से वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। ठीक है, अब 113, यदि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाए फिर 10% घटाया जाए तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ये तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है कि पहले आपने बढ़ाया 60%, फिर आपने घटाया, प्लस फिर आपने बढ़ाया, मल्टीप्लाई, घटाया, -10 डिवाइडेड बाय 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 60 में 10 का 50 इंटू ये 80 माइनस का ये प्लस है बीच में, ये प्लस आएगा, और ये माइनस का 6 इधर बचेगा, आंसर आ जाएगा 44%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 44%। अब हमें ये बताना है कि वृद्धि हुई है या कमी, तो 44% एक में ही दे रखा है, ऑप्शन सी, यानी कि वृद्धि हुई है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना। ठीक है, 114, 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, यह ज्ञात है कि कम से कम 2 हेड आते हैं, ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 4 सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है, कम से कम 2 हेड आते हैं, कम से कम 2 हेड आते हैं, तो इसमें 2 हेड, 3 हेड या 4 हेड वाले भी इवेंट्स शामिल हो सकते हैं। ठीक है, 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 की पावर 4 लिखेंगे हम, 2 की पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, हमसे अगर हम 4 हेड आने के तरीके पूछे तो 4C4 हो जाएगा, अगर 3 हेड आने की पूछे तो 4C3, और 2 हेड आने की पूछे तो 4C2। तो कुल तरीके कितने हो गए,
एक मिनट मैं इसको रफ कर देती हूँ और आप लोगों को इसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रश्न को पढ़िए और अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए। शायद आपको आता होए, अभी याद आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम पेपर दे रहे होते हैं ना, तो प्रेशर इतना हाई होता है कि उस वक्त याद नहीं आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं वैसे ही हमें याद आ जाता है। अगर याद आ रहा है तो आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए। यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ। यानी कि 4 हेड आने के सबसे पहले लिखेंगे कि 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो 4 सिक्के उछालने का कुल परिणाम कितना होगा, 2 की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद 4 हेड आने के तरीके, यानी कि 4 हेड आने के तरीके कितने होंगे, 4C4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। उसके बाद 3 हेड आने के तरीके कितने होंगे, 4C3, 4C3 यानी कि कितना होता है, 4। ठीक है, उसके बाद 2 हेड आने के तरीके, यहाँ लिख देती हूँ, 2 हेड आने के तरीके, 2 हेड आने के तरीके कितने हो गए, 4C2, यानी कि ये कितना हो गया, 6। तो कुल अनुकूलन तरीके कितने हो गए जिसमें कम से कम 2 हेड आए। देखिए कम से कम 2 हेड आता आने की बोली है, ज्यादा से ज्यादा तो 4 हो सकते हैं ना, क्योंकि 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं, इसीलिए हमने ये बनाया है। ठीक है, ये 1 2 3, कम से कम 3 बोले थे, 3 के लिए, फिर 4 के लिए। ठीक है, कम से कम 2 बोले हैं, तो कम से कम 2 बोले हैं, तो 2 3 4, तो हमने तीनों कंडीशन बना ली। तो पहले की वैल्यू कितनी आई थी, 1, दूसरे की वैल्यू आई 4, तीसरे की वैल्यू आई 6, यानी कि टोटल कितना हो गया, 11। ठीक है, अब ठीक 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। ठीक, ठीक 3, तो ठीक 3 के लिए ये वाली कंडीशन लग जाएगी। 3 हेड आने के कुल तरीके कितने हो गए, 4, और ये सभी कम से कम 2 हेड की शर्त को पूरा करते हैं। कंफ्यूज हो रहे हो, मैं सिंपल भाषा में बता देती हूँ कि 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं, कम से कम दो हेड आते हैं। जब 2 हेड, कम से कम 2 बोला था, तो मैंने 2 की, 3 की और 4 की कंडीशन लगा के कुल अनुकूलन तरीके निकाल लिए, तो वो आ गया 11। हमसे पूछा था कि ठीक 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता, यानी कि ये कितना दे रखा है, 4, तो आप क्या करेंगे, 4/11, टोटल टोटल का डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/11। 115 देखिए, समझ में आया ना, अगर ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊं। 115 देखिए कि एक क्या है, एक ठोस बेलन की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था, इसमें सिंपल फॉर्मूला लगना था। कुल पृष्ठीय यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, वो कितना होता है, एक तो जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 पाई r+h, ये होता है सरफेस एरिया, किसका, ठोस बेलन का। आपको r की वैल्यू दे रखी है 7, h की वैल्यू दे रखी है 10, यहाँ पे पुट करिए इस फॉर्मूले में, और इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए मैंने फॉर्मूला बता दिया है, 2 पाई r × r+h, इसमें सारी वैल्यू को रखेंगे आप तो आंसर आ जाएगा। 116 देखिए, 116 है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात 26:25 है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी धनराशि को क्या किया है, किसी धनराशि को 2 वर्षों के लिए दिया और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा है 26/25। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है CI/SI, SI बराबर 1+R/200। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो CI/SI तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, वो दे रखा है 26/25। ठीक है, और 1+R/100, पहले आप 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 एकम 25, 26 - 25 यानी कि 1/25, इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1/25, 25 बराबर का आ जाएगा R/100, 100 को ऊपर इधर लेके जाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 25 बराबर R, 25 को 100 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 चौक 100, यानी कि आंसर आ जाएगा C। समझ में आया,
सिंपल फॉर्मूला लगना था, ज्यादा दिमाग की जरूरत ही नहीं थी, मतलब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था उसमें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या। हाँ हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे 200 था, 100 नहीं है, 200 था। ये 200 है भाई, ठीक है। ये 200 है, ये 200 है, यहाँ 200। 1 मिनट में यहाँ लिख देती हूँ साफ। 1 मिनट में थोड़ा रफ कर देती हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, बस सॉल्व हो गया। 225 को 200 को 25 से काटना था, 25 अट्टे 200, तो 8% इसका करेक्ट आंसर आना है। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं 200 डिवाइडेड बाय 25, 25 अट्ठे 200, यानी कि आर आ गया आपका 8%। ये फॉर्मूला है, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मान के लिए के समीकरण के मूल होंगे। तो आपको के मूल बताने थे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसको आपको मूल बताने थे, यानी कि समीकरण के मूल समान होने के लिए, उसमें समान मूल बताना है ना। तो समान मूल होने के लिए एक कंडीशन होती है कि उसकी जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती है वो हमेशा 0 के बराबर होती है, यानी कि d बराबर b² - 4ac होता है, ठीक है। ये होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। अगर आपको ये याद था तो आपने फटाफट कर दिया होगा। इस समीकरण से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा माइनस का k+3, और सी आप यहाँ से निकालेंगे ये वाला k+2, ठीक है। अब सारी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, लास्ट में आपका निकल कर आएगा k+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो k बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है 118। 118, एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण कितना होता है। तो एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण पूछा है आपसे। तो आपको ये पता होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, यानी कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका समकोण, ठीक है। इसके बाद 119 है। 119 यानी कि आपसे क्या पूछा है, पीवी पूछा है। इससे पहले मैंने अभी आपको इसका 119 का सॉल्यूशन करवा दिया था, आपने किया होगा तो। आपसे पीवी पूछा है तो पहले पढ़ लेते हैं। एक महाबिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA PB खींची जाती हैं, A और B पर स्पर्श करती हैं। यदि PA बराबर 12 है तो PB बताना है। तो इस कंडीशन में दो स्पर्श रेखाएं हैं तो PV बराबर PA हो जाएगा, PV भी आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि वृत्त के नियम के अनुसार किसी भी बाहरी बिंदु यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो इसीलिए PA और PV आपस में बराबर होंगे, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, जिससे उसका आंसर 12 आएगा, सी। 120 दे रखा है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 80। तो x पूछा है। मैंने अभी बताया था अगर आधार समान हो तो उसकी उनकी घातों को हम बराबर कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 की पावर x, 1 मिनट थोड़ा अलग है, 2 की पावर x प्लस, इनको ये राइटिंग यहाँ लिख देती हूँ, 2 की पावर x, इसको अलग अलग कर दो, इंटू 2 की पावर 2 बराबर 80, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। फिर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इंटू 4 आ जाएगा बराबर 80, ठीक है। फिर 2 की पावर x को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 4 बराबर 80, ठीक है। 2 की पावर x इधर 5 आ जाएगा, 5 को 80 80/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 यानी कि 16। तो 2 की घात 2 की पावर x बराबर 2 की घात इधर 4 कर देंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। आंसर है 4, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों के जितने भी स्कोर बने हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बताना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।